चलिए। आप सभी का स्वागत है आज की इस इवनिंग सेशन में। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में रख लीजिए आप लोग, दोनों हाथों को। और चलिए, हम अपने गुरुओं को आह्वान करते हैं ताकि अच्छी ज्ञान मिले, गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे, एंजल्स का आशीर्वाद बना रहे और एक अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त हो जो हमारे जीवन भविष्य में हमारा बहुत हमें फ़ायदा हो। तो लंबी गहरी सांस लीजिए। सांसों को छोड़ते हुए चलिए गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे अंदर विराजमान सभी गुरुजनों को और आज मेरे साथ जितने भी भाई बहन इस सेशन में हैं, सबके अंदर बैठे हुए विराजमान गुरुजनों को मैं आह्वान करता हूँ, उनकी हाईएस्ट एनर्जियों को कॉलिंग करता हूँ कि वो सब हमें आशीष दें, ज्ञान दें, बुद्धि दें, ताकि आज हम आर्च एंजल एरियल के बारे में पूरा जानकारी हम प्राप्त करें और उनकी ब्लेसिंग्स भी पाएँ और अच्छे मेडिटेशन को। ऐसी दुआ है, कृपा है, आप सभी हमें आशीर्वाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हमें सभी को प्रोटेक्शन शील्ड में रखें ताकि हमारा मन चित्त शांत और ज्ञान को ग्रहण करने की सभी प्रकार की हमें उसका फैसिलिटी प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, आज की जो आर्च एंजल एरियल हैं, आप एंजल्स में जो 15 आर्च एंजल्स हैं, ये हमारा दूसरे नंबर में आते हैं। पहले तो आर्च एंजल माइकल, फिर आर्च एंजल एरियल आते हैं। तो आप सभी बताइए कि आर्च एंजल एरियल के बारे में आपको कितनी ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। अगर आपको आता है तो आप अनम्यूट करें और आप शेयर कर सकते हैं। और हमारा आर्च एंजल्स से हमें क्या हम बेनिफिट्स ले सकते हैं, उनका हम कैसे प्रेयर करेंगे, कैसे कॉलिंग करेंगे, और वो अगर आप किए हैं तो भी आप सभी का कुछ शेयरिंग जरूर कीजिएगा ताकि हमें अवेयरनेस मिले, हमारा मन में आत्मविश्वास बढ़े। ठीक है, सभी म्यूट में रखिएगा, म्यूट में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सुषमा जी म्यूट में रखिए। हाँ, ठीक है। अब कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हाँ, शशि जी आप अनम्यूट हो जाइए। आपको मैंने सबको ऑप्शन दिया है। देखिए, प्रणाम सबका गुरुजी। हम, हाँ, सबका सम्मान करेंगे। जो भी ज्ञान है ना, हम सबके लिए। देखिए, अभी सबके हृदय में आर्च एंजल एरियल आ चुके हैं, गार्डन एंजल्स भी आ चुके हैं। तो जो बोलेंगे ना, सबको हम सम्मान देंगे, क्योंकि वो ज्ञान कहीं ना कहीं किसी को किसी के माध्यम में हमें मदद करता है ना। तो सबका बात सुनेंगे और सबको हम सम्मान देंगे, सबकी बातों को, सबकी ज्ञान को। ठीक है, शशि जी बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। ये जो एंजल्स होते हैं ना, इनको हम हम्म, बहुत प्यार से मन के भाव के साथ में इनको जैसे हम अपने परिवार के सदस्य को मानते हैं, इस तरीके से प्यार से बात कर सकते हैं इनसे। हम हीलिंग एनर्जी में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बोलने भर से ये तुरंत हमारे लिए तुरंत एक्टिव होते हैं और तुरंत हमारा कार्य करते हैं। बस 3 बार इनको बोलना पड़ता है अपने को प्यार से, ताकि ये तुरंत हमारी चेतना के साथ कनेक्ट होके और हम जो चाहते हैं ना, वो हमारे लिए तुरंत कर देते हैं। तो भी मदद करते हैं। और कोई सी ऐसी जगह होती है ना, जहाँ हमें लगता है कि कार्मिक बंधन या ऐसा कुछ है, या हमें हीलिंग समझ में नहीं आ रही, वहां हम इनकी मदद ले सकते हैं। ये मैं जानती यस यस। अच्छा, आप ये बताइए कि एंजल्स, आर्च एंजल एरियल की आपने कभी मदद ली है अपने अपने परिवार के लिए, अपने लिए या दूसरों के लिए भी? तो है कुछ ऐसा है बात जो आप शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। हूँ। मदद ली है। मेरे को ना ऐसे पता नहीं है कौन सा एंजल क्या काम करते हैं, तो मैं सिर्फ आर्क एंजल को बोलती हूँ कि वो सारे जो भी एंजल्स को, जिसको भी मेरे इस मदद के कार्य में लगाना है, वो खुद लगा दे। तो मैं आर्क एंजल को ही बोल पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये याद नहीं रहता कि एरियल क्या काम करते हैं, शामुएल क्या काम करते हैं। इसलिए मैं जी, सिर्फ आर्क, और मेरे को ये नाम शुरू में टिपिकल भी लगते थे, तो मैं आर्कएंजल माइकल को ही बोल देती हूँ। बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत बढ़िया, करती हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, आप और कौन बोल सकते हैं और शेयर कर सकते हैं आर्च गुरु जी, एंजल एरियल के बारे में? हाँ जी, हाँ हाँ, कॉन्फिडेंट बनाना काम करती हैं, हाँ हाँ, है ना।
हाँ हाँ, इनसे बोलिए बोलिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। मुझे तो जी इतना ही पता है। जी जी। और कोई शेयर कीजिए, मैं देखिए बताऊँ? शेयर कर। हाँ, बताओ हाँ गुरुजी। हाँ हाँ। आर्कएंजल एरियल एनवायरनमेंट के रिलेटेड काम करते हैं। हाँ हाँ। जैसे कोई एनवायरमेंटल में प्रॉब्लम हो, बाढ़ आई हो या कोई अन्य का आपत्तियां हुई हो, तो उस वक्त निवारण के लिए उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे रोटी कपड़ा और मकान, पैसे के लिए, बिजनेस कोई प्रॉब्लम हो या कोई बिजनेस नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए उनको निवेदन कर सकते हैं। यस यस। हम इनके मदद से एनिमल्स को भी हील कर सकते हैं और मनी रिलेटेड इश्यू भी सॉल्व कर सकते हैं, और इनको लेटर भी लिख सकते हैं। कोई पैसों का प्रॉब्लम हुआ तो उनको लेटर लिख के बोलना, आर्कएंजल प्लीज मेरा इतना काम करो, मुझे इतने इतने रुपए की जरूरत है, कृपा करके मुझे हेल्प करो। इस नमस्कार प्रकार सर। से। राधे राधे सर। राधे सॉरी राधे। फॉर राधे राधे। सॉरी हाँ, फॉर लेट सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू। देखिए हमारा आज शीर्षक है ना आर्चेंजल एरियल। देखिए आप किसी को अगर कोई ये एरियल के बारे में पता नहीं है ना, तो प्लीज़ आप ना डायरी में नोट बनाइए। ये नोट ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये हम जब एंजल्स की चर्चा करते हैं ना, तो आप अभी देखिए मेरे जो हाथ पैर है ना अभी सियरना शुरू हो गया है, मतलब एंजल्स मेरे पास आ चुके हैं। तो मैं मेरे ख्याल से आप सभी के पास एंजल्स का जो फीलिंग्स है आपको भी एहसास होगा, क्योंकि ये सॉफ्ट एनर्जी है। जब एंजल्स की बात हम लोग छेड़ते हैं ना, उनकी बात चर्चा करते हैं ना, तो ये भी एक तरीका है अपने अपने भीतर हीलिंग करने के लिए। अपने अपने भीतर की जो ब्लॉकेजेस है ना वो दूर हो जाते हैं, और हमारा अच्छा कार्मिक भी होता है, क्योंकि हम इन बातों को शेयरिंग करते हैं। ये अच्छी बात है ना। और जो एंजल्स के बारे में, डिवाइन स्पिरिचुअल के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा स्पिरिचुअलिटी के अंदर और हमारा गहरा विश्वास और भरोसा आता है कि एंजल्स में ये होते हैं। तो आप सभी नोट बनाइए। अगर कोई बात ऐसा है जो आपको आता नहीं, आजान नहीं, आज पहली बार सुन रहे हैं, तो उसका नोट बनाइए, छोटा छोटा सा पॉइंट लिखिए, ताकि जब हम मेडिटेशन करेंगे, जब ध्यान करेंगे, उसके बारे में हमें वो ज्ञान, वो बातें हमें याद रहे। ठीक है, थैंक यू नंदा जी, आपने बहुत बढ़िया शेयरिंग किया। और गुरु जी, कौन हमने आप कल से? का नहीं सुना। मैं बताती ले हूँ। सकते हैं रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ। कल का नहीं हमने नहीं सुना। नहीं, वो रिकॉर्डिंग सब इंस्टाग्राम टेलीग्राम में है, सब सभी अच्छा। रिकॉर्डिंग टेलीग्राम में आते हैं। ठीक ठीक है। ठीक। यूट्यूब में भी मैंने छोड़ दिया है, यूट्यूब में भी ये आपको पूरा देश देखेगा, पूरा देश। मैं क्योंकि 14-15 बाहरी देश से मैं कनेक्टेड हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे कॉलिंग आते हैं, तो ये भी हमारा तरीका है। हम भी मिलेंगे बहुत नए नए लोगों से, ऊर्जा से। तो ये तो बात की बात है, लेकिन आज हम जो बात छेड़ने हैं ना आर्चेंजल एरियल के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आप सभी, मैं बोलूँ आप जी सब, गुरु जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए, जी बोलिए। जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ हाँ, डॉक्टर। आर्कएंजल एरियल अनकंडीशनल लव देती है। सब प्लांट, एनिमल, सारे पशु पक्षी सबकी हीलिंग करती है। जितना भी प्लांट्स अगर मतलब ऐसे हो जाते हैं, अगर उनकी हीलिंग करें तो वापस जीवित हो सकते हैं वो प्लांट्स। फाइनेंशियल की हीलिंग करती है बहुत। जॉब अगर नहीं लग रही है, अगर इनको अच्छा से इन्वॉल्व करो तो 48 आवर्स में वो जॉब भी लगवा सकती है आर्कएंजल एरियल। बहुत बढ़िया। और मतलब एक दूसरे के रिलेशन में भी बहुत अच्छा हेल्प करती है। हस्बैंड वाइफ और ऐसे सबके रिलेशन में भी बहुत ज्यादा मदद करती है हमारे। इनको अगर अच्छा से बुलाए, प्रेम से बुलाए, 3 बारी बोलना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है अपने सबकी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु जी, थोड़ा सा मैं बताऊं। हाँ, यस यस, आप भी बताइए। आर्कएंजल एरियल का जो नंबर है वो 44 या 444 है। अगर आपको ये नंबर बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब है एंजल आपसे जुड़ना चाहती हैं या जुड़ गई हैं, और उनका मैसेज आपको, तो उनका यही मैसेज होता है कि आप नेचर में ज्यादा चलें। उनका कलर जो ग्रीन है, लाइट ग्रीन, वो ये कहना चाहती हैं कि आप उस समय ग्रास पर वॉक करें, घास पर चलें, नेचर के साथ जुड़ें, पेड़ों को हक करें, जैसा सबने बताया। और वो उनको लायन ऑफ गॉड कहते हैं। आर्कएंजल एरियल को लायन ऑफ गॉड कहते हैं, क्योंकि वो, उनका जो रोल होता है वो बिल्कुल
केयर की तरह है। तो वो नेचर, एनिमल्स, प्लांट, एनवायरनमेंट और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की होती हैं। और उनको ड्रीम में अगर हम बुलाएं तो वो ड्रीम में आके हमें साइन देती हैं। आपको कोई पेड़ दिखेगा या कुछ ऐसा दिखेगा तो इसका मतलब है कि आर्कएंजल एरियल आपसे जुड़ना चाहती है। तब आप उनको इन्वोक करके और उनकी चीज को हम उनको कह सकते हैं कि हमें आपका मैसेज मिल गया। और वो ये कहना, और उनका जो सबसे मेन चीज और एक और होती है कि अगर कभी भी उनकी मेडिटेशन करनी हो तो ग्रीन कलर की कैंडल लगा के उनकी मेडिटेशन करनी चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए। और उनके लिए एक अफर्मेशन भी हम बोल सकते हैं कि आर्कएंजल एरियल प्लीज गाइड मी टू मैनिफेस्ट माय अबंडेंस एंड कनेक्ट विद नेचर। और एनिमल्स को फीड करने से भी वो बहुत खुश होती हैं। डॉग्स को, किसी को भी अगर हम एनिमल को, चींटियों को, चिड़िया, पक्षियों को अगर हम फीड करते हैं तब भी वो बहुत खुश होती हैं। और उनको के साथ बात करना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हम प्लांट से बात करेंगे तो आर्कएंजल एरियल बहुत खुश होती है। तो ये आर्कएंजल एरियल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। थैंक यू गुरुजी, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वेलकम बीच है। जैसे 2 साल पहले एनिमल्स की बीमारी हुई थी ना, गाय के सब। तो जैसे हमारे मेरे पास 4-5 गाय रहती हैं, तो उन सबको हो गया था, सबको, मतलब ऐसे। और प्राय प्राय तो सारी गायें खत्म हो रही थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो मैंने बहुत हीलिंग की काउस की, बहुत ज्यादा। मेरी एक भी गाय पे कुछ नहीं हुआ, सब लोग सब एकदम परफेक्ट हो गए हीलिंग। मतलब एरियल हाँ, की हीलिंग की मैंने, मतलब ये सब बहुत ऐसे कहते। हाँ, बहुत सब बढ़िया, लोग बहुत आश्चर्य बढ़िया। करते कि कहीं का भी काउस ऐसा नहीं हो सकती है, एकदम परफेक्ट हो गया। अभी भी वो ऐसे कहती हैं काउस मेरी। बहुत बढ़िया आपका हाँ एक्सपीरियंस रहा। तो हाँ, देखिए, बहुत अच्छा था वो। मतलब मैं डेली हीलिंग करती थी एक आर्कएंजल एरियल का। बहुत बढ़िया। तो सभी आप देखिए, अपना चेहरा दिखा सकते हैं। हम आपके सभी हम ही भाई बहन हैं यहाँ पर, और कोई दूसरा नहीं है। हम एक ही परिवार से हैं। तो अपना शेयर खुले, ये आपके लिए खुले मंच है। मतलब आप दिल खुल करके बात कर सकते हैं। अगर हीलिंग के लिए, देखिए हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं। आप कहते हैं ना कि मेरे मेरे ये नहीं हो रहा है, मेरा थाड़ ओपन नहीं हो रहा है, मुझे हीलिंग नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं होता है जानते हैं ना? हम लोग इसके बारे में पूरा फुल नॉलेज हमें होता नहीं है। तो ये मैंने इस मंच को इसलिए कहा, बनाया कि चलो आपका जो अंदर की जो रुकावटें हैं, आपकी जो, हम कहते हैं ना, मन में एक सोच रह जाता है और हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस होता है। तो उस ब्लॉकेजेस को आप मतलब पूरा मिटा दीजिए। कोई आपके मन में है इस एंजल्स के बारे में कोई डाउट्स है, आप प्रश्न भी पूछिए। यहाँ आपका हर प्रकार से समाधान होने का 100% संभावनाएं हैं। तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। या अगर आपका कोई प्रश्न है कि एंजल्स के बारे में या मेडिटेशन के बारे में, तो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ ना, आप आज का जो समय है ना, इस समय आप, हम जिस उद्देश्य के लिए, हम जिस पर्पज़ के लिए हम बैठे हैं ना, वो आपकी सभी पर्पज़, सभी इच्छाएं सब पूर्ण हो। ये तो मेरा खुले दिल से आप सबके लिए ब्लेसिंग्स है कि आप अपने मन की सारी ब्लॉकेजेस को दूर कर दिए। जब ये सेशन खत्म होना तो आपको रिलैक्स लगे कि चलो कुछ ज्ञान हमें मिला, कुछ सर, मैं ध्यान आज हमें मिला। मैं अभी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप हाँ, बताएं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आज थोड़ा लेट किया क्योंकि आज मुझे कहीं पर बहुत जरूरी जाना पड़ा। कोई हमारे नोन है, उनका बेटा है, तो उनके और उनकी मदर के बीच में काफी प्रॉब्लम हो गई। तो वो बेटा जो था वो घर के जा रहा था, 12 साल का बेटा। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, फौरन आओ अभी और इनको ठीक करो क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और उनके घर का माहौल बहुत खराब हो गया था। तो मैं उनके घर गई और मैंने जाके रास्ते में बोलना शुरू किया, एंजल्स प्लीज आप मेरी हेल्प करो, और मुझे अगर वहां जाना है और उन्होंने बुलाया है तो जो मैं बोलूंगी वो आप मेरे थ्रू वहां पर मैसेज देंगे। तो आप मेरे गले में आके बैठ जाएं और मेरे हृदय में और मेरे ब्रेन में बैठ जाएं और मेरे थ्रू उनके घर की हीलिंग कराएं। तो फिर बिल्कुल उस समय मैंने जाके उनको, मुझे 2 घंटे लगे सर, 2-2.5 घंटे से मैं वहीं थी। और मैंने दोनों मम्मी और बेटे की बहुत पहले उनको गुस्सा भी करा, समझाया भी, हीलिंग की। और फाइनली जब सब शांत हो गया तब मैं अपने घर वापस आई। तो मैंने फिर एंजल्स को बहुत थैंक यू बोला क्योंकि सब कुछ सेट सॉर्ट आउट हो गया।
और जी उस बच्चे ने बोला मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा कि घर छोड़ के जाऊंगे, जाने की धमकी भी दूंगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत एंजल्स सुंदर। ने भी बहुत हेल्प किया। थैंक यू। तो इसी प्रकार हमें एंजल्स हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारी सहायता करते हैं, बस उन्हें बुलाने की ज़रूरत है, उन्हें प्रेयर करने की ज़रूरत है। तो सर अभी तो मुझे क्या कुछ पौधे में पानी या कुछ डालना चाहिए या कुछ करना चाहिए जी, क्योंकि ये जैसे ये हुआ है, या उस बच्चे को बोलूं कि आप मतलब उसकी मम्मी को कि आप पौधों में पानी डालो, या क्या बिल्कुल, करना है? बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, ये तो अच्छा काम है ना, तो आप कह सकते हैं पौधे में पानी देने के लिए, पौधे का थोड़ा केयर करने के लिए, तो आप कह सकते हैं, उनको एडवाइस दे सकते हैं। ये भी एक प्रकार का हमारा जो रिमूव करता है हमारी बुरी एनर्जियों को, कहीं ना कहीं हमारा अच्छा कर्मा बनता है ना। जी देखिए, पौधे में पानी देना मतलब हम लोग पंच पंच शक्तियों को आह्वान भी करते हैं। ये एक प्रकार का क्रिया है, प्रैक्टिकल होता है ना। देखिए, हम जो भी कर्म करेंगे ना, उसमें इंटेंशन ये रहेगा कि हम प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। प्रकृति मतलब कौन? माता। माता मतलब कौन? जो हम माताओं का पूजा करते हैं, काली माँ का पूजा करते हैं, प्रकृति, नेचर। तो ये भी परमेश्वर ही है, ये भी ईश्वरीय तत्व है। तो और हमें सर करना चाहिए। आज सुबह मैंने भी सानवी जी को भी बताया कि मैं सो रही थी क्योंकि रात को 12 बज गए थे, वो पोते ने मुझे सोने नहीं दिया था, तो बेबी सिटिंग में थी फाइनली दोनों बच्चों के। तो मैं सुबह अचानक मेरे फोन पे घंटी बजनी शुरू हो गई और मैंने उठ के देखा नींदों में, तो 555 था। तो मैंने बोला बिल्कुल अलार्म तो बिल्कुल। मैंने सेट नहीं किया और नींद आ मैंने रही कुछ नहीं किया, और ये कैसे बज रहा है? तो मैंने उसको बंद कर दिया है, क्योंकि मैं बहुत बाहर निकल नींद। जाओगे ना। और फिर सर दोबारा से वो बजना शुरू हुआ 555। और फिर बिल्कुल मैं उठी और मैंने बोला एंजल्स मुझे आपका मैसेज मिल गया है, मुझे उठना है, लेकिन आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं सो रही हूँ। और ऐसा लगा कि मैं सो रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर वो अच्छा, अलार्म अब नहीं बजा। आप सभी को मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ। जैसे आप नंबर्स मेरे छेड़ा ना, मेरे को नंबर्स। तो कुछ भी नहीं पता अरविंद कौर जी, एंजल्स के हाँ। बारे में। हाँ, कुछ भी नहीं नॉलेज, आप सारा बताइए आज। अरे, आप इसलिए तो बैठे हैं, ये सेशन हाँ। आपके लिए ही है। आप एंजल्स के बारे में सुन रहे हैं, नोट बनाइए। हाँ, देखिए, ये आप नोट नहीं बनाने से भी आप सुन रहे हैं ना, मतलब आपका हीलिंग हो रहा है। नहीं कहीं ना बना कहीं रही हूँ। एंजल्स, हाँ, कहीं ना कहीं एंजल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब की हीलिंग कर रहे हैं। यस यस। हाँ, ये आप कौन? सुषमा टिकमानी जी। यस सुषमा जी, आप भी शेयर कीजिए, आप कहाँ हैं? आपका वीडियो नहीं दिख रहा इधर है। इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, अरे इधर अरे, ही हूँ। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ। नहीं, मैंने लिख दिया है। हाँ हाँ, नहीं, बोलने से बहुत अच्छा है ना, सब सुनते हैं। जी, देखिए, हम जब हाँ, ये, मैं बोल रही हाँ, यस, बोलिए बोलिए। हूँ। डियर आर्केंजल एरियल, please help me with my struggle and money blockage. Please clear all my financial blockage, transform them into my financial blessing opportunity. Thank you all my blessings with financial security, prosperity and abundance. I open to receive all your financial miracles. Thank you, angel. Thank you, angel. Thank you, angel. जी जी, सुषमा बहुत जी बढ़िया, ग्रुप पर बहुत। डालिए ना ये प्रेयर। हाँ मैंने हाँ, इसमें डाला है। ग्रुप नहीं, वो में आ आप जाएगा। इसमें डाल ऐसे इतनी जल्दी नहीं लिख सकते ना, स्लो हो तभी। नहीं, मैं भी डाल रही हूँ इसमें, मैंने थोड़ा सा तो डाल दिया है। ग्रुप में डालिए। औ- और क्योंकि और कोई ठीक है। पास जी करने आप और कोई की शेयर कर सीक्रेट सकते हैं। बताने वाले थे गुरु जी, आप सीक्रेट बताने वाले थे। हाँ, ये ठीक ठीक। देखिए, आप सभी को तो आप नंबर दिखते हैं, मुझे भी दिखते हैं, मतलब 555, 888 ऐसा। तो मैंने क्या कहा, क्या ना, मैंने जब एंजल्स सीखा और मैं एंजल्स के प्रति इतना हो गया ना, मेरे सभी जहाँ मैं ध्यान करता हूँ ना, पूरा एक एक पेपर मैंने, जो छोटा छोटा पेपर होता है, स्टिकी पेपर, उसमें मतलब हरा पेन, रेड पेन से जिन एंजल्स नंबर का जिस कलर होना चाहिए, तो मेरे सारे दीवारों पर मैंने चिपका के रखा है। मतलब 888 हो गया, 777 हो गया, एंजलिक नंबरों को। और मैंने इसको कलेक्शन करना स्टार्ट किया। और मैंने क्या किया, जो हमारे पास जो मनी होता है, पैसा होता है ना, आप देखेंगे पैसे में भी 888, 333, 444 ऐसा है। तो उनको मैंने सारा कलेक्ट करके मेरे पर्स में हमेशा मैं रखता हूँ। और ये बढ़ता जा रहा है। आप लोग को यकीन नहीं होगा,
कितनी बढ़ता जा रहा है। मतलब मैं सभी दुकानदारों के पास जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आपके पास ऐसा नंबर है जिसमें 3 डिजिट लगातार हो या 4 डिजिट लगातार हो, तो प्लीज़ मुझे एक्सचेंज दीजिए। और मैं इन सब को कलेक्ट करते करते आज मेरे पास बहुत सारे हैं, और मैं उनको देखता हूँ ना, तो मुझे एंजल्स हमेशा मेरे साथ हैं, ये मुझे एहसास होता है। और फीदर्स भी दिखते हैं। फीदर्स मतलब जो पंछियों के पर, उनको भी मैं कलेक्ट करके रखा है। मतलब जब भी मैं एंजल्स के बात कहता हूँ ना, वो कहीं ना कहीं फेदर्स आ जाते हैं। तो ये लगाव है, इससे क्या होता है। और हाँ देखिए, सबने कहा एक चीज़ आप सब भूल गए हैं, इसीलिए मैं क्लास से आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए एंजल्स के बारे में, आर्च एंजल्स एरियल के बारे में क्या जानते हैं। लेकिन अभी तक आपने वो पॉइंट नहीं कहा जिसकी आज हम मेडिटेशन करेंगे। क्या है, आप कौन कह सकते हैं आर्च एंजल एरियल के बारे में? बोलिए। तो ऐसी कौन एक से बात, चक्रा पे है? कौन से हाँ चक्रा पे? हाँ, कौन सी चक्रा पे उनको हम इन्वोक कर सकते हैं? 8 चक्रा पर। ठीक है, आप सही कहें। और बोलिए। आर्च एंजल एरियल अपनी गुरुजी थाड़े चक्र को भी एक्टिव करने में मदद करते हैं। ठीक है। तो गुरुजी आज मैं जब ना आज ग्रुप में मैंने डाला आप सभी के लिए कि आज हम आर्च एंजल एरियल के बारे में कुछ बातें करेंगे ना, तब मैंने एक डायरी पेन लेके बैठा कि आर्च एंजल एरियल के बारे में क्या लिखूं, क्या कहूं। मुझे समझ नहीं आया कि आज मैं डिस्कशन क्या करूं, क्या होगा क्या नहीं। ऐसे मैं लिखता गया और मैंने सिर्फ 2-4 लाइन लिखे। फिर मैंने एंजल्स से रिक्वेस्ट की, एंजल्स आपके बारे में आप ही बताइए मैं क्या लिखूं। मतलब आज मैं इस हमारा जो क्लास होगा, सेशन होगा, इसमें मैं क्या शेयर करूं। मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है कि एंजल्स मैं क्या कहूं। तभी मैंने एक एक करके स्टार्ट किया कि एंजल्स सॉफ्ट एनर्जी हैं। एंजल्स को हमें म्यूजिक बहुत प्रिय है, तो वो आर्च एंजल एरियल का म्यूजिक मैंने डाउनलोड किया, जो आज हम मेडिटेशन में सुनेंगे उसको। और फिर वेरी सॉफ्ट एनर्जीज के बारे में लिखा। एंजल्स नंबर जैसे ममता जी ने बताए 4 डिजिट व 4 वाला नंबर्स। फिर आर्च एंजल्स कौन है? नोन एज लायंस ऑफ गॉड। ठीक है, उनके बारे में पूरा मैंने धीरे धीरे सभी लिखना स्टार्ट किया। जब मैं उनको पूछा, उनको ध्यान किया कि क्या लिखूं, तो मुझे ये भी पता चला जो 3 तत्व से वो रिलेट करते हैं, वाटर मतलब जल, वायु और अग्नि, 3 तत्व उनके पास होते हैं, तो उनका भी हम मदद ले सकते हैं। उनका कलर है पहली पिंक कलर। ठीक है। और हमारे जो अर्थ एलिमेंट्स है, अर्थ एलिमेंट्स का 3 हमने सुना। और मैंने एक पीपीटी बनाया है जो आप सबको मैं शेयरिंग करूं। और देखिए, शेयरिंग करने से पहले आप अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। और मैंने एक बहुत ही बढ़िया, गुरुजी हाँ गुरुजी हाँ, मैं बोलिए। एंजल आर्क एंजल सब है ना गुरुजी, उनका अलग अलग मेडिटेशन करने का या सबका एक ही साल मेडिटेशन करने का? सबका अलग और अलग कर 7 सकते हैं। और एक 7 चक्र के ऊपर अलग अलग रहता है, उसका भी नंबर्स वो अलग अलग रहते हैं ना गुरुजी? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। इनका कोई स्पेसिफिक डे होता है क्या? ये दिन संडे को एंजल, मंडे को एंजल, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, मान्यताएं हैं। ठीक है। तो देखिए मेरा स्क्रीन गुरुजी आपको मुझे दिखेगा। भी कुछ कहना है। यस, बोलिए बिल्कुल। मैं टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हूँ आपके, मेरे को उसको कैसे जोड़ना है मेरे को प्लीज बताना। बिल्कुल, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। ये कौन सी बड़ी बात है भाई, तो बहुत आसान है। गुरुजी हाँ हाँ, हाँ, ये लिंक गुरुजी भेजना आज आप पड़ेगा। जी सर, इंटरनेट का आर्कएंजल एरियल का स्पेसिफिकली डे होता है वेडनेसडे, हाँ और थर्सडे को वो एसोसिएट होते हैं। ये मैंने लिखा था। अच्छा, आर्कएंजल एरियल जो है वो ट्रेडिशनली वेडनेसडे या थर्सडे को एसोसिएट किए जाते हैं। और उनको बंद करके रख ले, बट यही बोल रहा है। नहीं, अब नहीं खेलेगा कोई भी। म्यूट कर बंद लीजिए, करके रख। कोई है 9 म्यूट कर बजे। लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए।
हाँ, बोलिए 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 बोलिए। क्योंकि ये जो दिन होते हैं ये नेचर के अबंडेंस के और मैनिफेस्टेशन के होते हैं, और इस दिन हम अच्छा। उनकी एनर्जी से ये मैच होते हैं। इसलिए हाँ हाँ एरियल हाँ। का जो स्पेशल दिन होता है वो वेनसडे और थर्सडे होता है। और बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिस दिन इनको फील करने का हो, तो उस दिन एरियल को हम किसी भी दिन वैसे तो बना सकते हैं, पर अगर हम वेनेसडे या थर्सडे को इनको कॉल करेंगे तो ये हमसे बहुत जल्दी जुड़ेंगे। और बिल्कुल इनका बिल्कुल। हमें हर एंजल का 7 दिन का हम अगर एक वो रखें कि हमें इस दिन इस एंजल को बुलाना है, तो उसके बाद वो एंजल्स हमें बहुत ज्यादा हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। गुरुजी, मैं एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ जो मेरे साथ आज जब मैं वहां जा रही थी, तो ये पिक्चर मेरे स्क्रीन मैं पर आपको मेरे आपको स्पॉटलाइट टाइम, में ले लेता हूँ, रुकिए, स्पॉटलाइट में ले लेता हूँ। हाँ, आप सभी देख सकते हैं। हम्म। ये हाँ, देखिए एंजल्स की बहुत पिक्चर, बढ़िया। और बहुत सारे एंजल्स थे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जब मैं वहां थैंक यू। जा रही थी तब मैंने एंजल्स को बोला, मैंने बोला कि एंजल्स प्लीज आप ऐसे मुझे मेरे साथ चलो और हेल्प करो। तो स्काई में मैंने देखा तो मैंने पिक्चर खींची हाथ किया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। इनका नंबर गुरु कौन सा है? हाँ, एंजल ममता नंबर कौन सा? 444 फोर गुरु जी, फोर वाला। हाँ हाँ। गुरु जी, आप बोलते हो ना कि आपके 60 गार्डियन एंजल आपके पास, तो उसके लिए थोड़ा एक्सप्लेन बता दीजिए। नहीं, देखिए, मैंने ना एंजल्स, जो गार्डन हाँ। एंजल्स है, गार्डन एंजल्स को मैंने मतलब अनुभव किया है पहले, और मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, अभी भी जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, मतलब बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो नहीं, ये जैसे कैसे, हाँ, ये थोड़ा कैसे एक्सप्लेन जुड़ना है, करिए। उसके साथ कैसे जुड़ना है? गुरु जी, मेरे पास जो भी जैसे जैसे नए नए चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस मतलब इन द सेंस ऑफ हीलिंग के लिए, ऐसे अद्भुत हीलिंग आते हैं, तब मेरे साथ जो हीलिंग का रिक्वेस्ट आता है ना, तब मेरे साथ एक नया एंजल्स मेरे साथ जुड़ जाते हैं। मतलब कुछ कौन है, थोड़ा आप म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। तो मेरे साथ एक नए नए एंजल्स जुड़ते जाते हैं। अब मैं तो उनका हीलिंग करता हूँ। देखिए, हमने बहुत सारे ऐसे स्थान गए हैं जहाँ प्रेतात्माएँ थे, प्रेतात्माओं को मैंने मुक्त किया, हमने मुक्त किया। वो जो प्रेतात्माएँ मुक्त हुए वो एंजल्स थे, वो एंजल्स मेरे साथ कनेक्ट हो गए। मैं बहुत ऐसे घर जाता हूँ जहाँ वास्तु दोष होता है, तो वास्तु वहाँ इन द सेंस वहाँ भी कुछ प्रेतात्माएँ रहते हैं, तो उनको मैं मुक्ति करने के लिए प्रेयर करता हूँ, तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो एंजल्स के रूप में मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार सभी एंजल्स, मेरे जो एंजल्स हैं, गाइड एंजल्स हैं, स्पिरिट एंजल्स हैं, मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे कितना फैलता जा रहा है। तो ये है। ये तकलीफ नहीं देते क्या? नहीं, बहुत प्रेम से रहते हैं। प्रेतात्मा से आती है। नहीं। जैसे गुरु जी, जैसे एरियल बर्थडे के हिसाब से गार्जियन एंजल होती है ना, हाँ हाँ, होते हैं। है ना? जैसे मेरा 2 फेब है तो मेरा गार्डियन एंजल है यूरियल। जी जी जी। तो अभी तक मुझे तो इतना ही नॉलेज था, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इतना सारा, इसलिए हम हमारे साथ कैसे हो सकती है और ज्यादा एंजल्स, गार्डियन एंजल्स? होंगे। देखिए, जब जब आप काम करते रहेंगे ना, तो आपके साथ भी एंजल्स जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। आपकी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ेगी ना, घटेगी तो नहीं, बढ़ते जाएगी। ठीक है। तो थोड़ा कौन किन का माइक थोड़ा आवाज भी। नहीं आ रही बराबर। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही। ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा सबको मैं म्यूट में रख रहा हूँ ना, सबको म्यूट में रख रहा हूँ, ताकि ये हम लोग फिर सुनेंगे। अब थोड़ा हैंड रेज कीजिएगा ना, तब मैं आपको अनम्यूट करूँगा ना। आप अनम्यूट। देखिए, मैंने कुछ लिखा है, राजलक्ष्मी राउत राय जी। हाँ, क्या आप बोलेंगे? आप अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो सकते हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ये जो मनी में लिखा होगा, अगर 44 या 66 आएगा तो ये भी क्या एंजल्स का नंबर होगा? नहीं, रिपीटेड होंगे तो रिपीटेड,
मतलब हाँ, आपको रिपीटेड रिपीट डबल दिखे। 4। हाँ, रिपीट होगा तो एंजल्स हमारे साथ कनेक्ट है, हमारे आसपास हैं, उसका वो हमें हिंट्स देते हैं कि मैं भाई तुम्हारे आपके साथ हूँ, मुझे आप जैसे अपने एक्चुअली कामों। मेरे पास ये दो नोट्स आए हैं। हाँ वो हाँ। जो दिखा डबल 4 वाला, एक डबल अच्छा। 4 का और हाँ एक सर। आया है डबल 6 का। जी जी। तो बाद में हाँ हाँ ठीक है। डबल 6 ट्रिपल तो ट्रिपल होने से और बहुत अच्छा है, ट्रिपल होने से और बहुत अच्छा है। 3 नंबर अगर कंटिन्यू रहेंगे तो ये और बहुत अच्छा है। आपने भी बहुत अच्छा दिखाया, बहुत 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 थैंक यू। ठीक है। शुभ लक्ष्मी, शुभा, हाँ यस आप अनम्यूट हो सकते हैं। कहाँ गए? ठीक है, देखिए मैं थोड़ा कुछ शेयर करता हूँ आपको ना, थोड़ा शेयर करता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आपकी बातों को भी हम सुनेंगे, आपकी हर बातों को मैं सुनूंगा ना। तो देखिए मैं एक शेयर करता हूँ ना बहुत आप लोगों को। ये मैंने आज एंजल से प्यार करते हुए इसका नोट को मैंने बनाया है, पीपीटी बनाया है। देखिए आप दिख रहे हैं ना, आपको दिखाई देगा। हाँ देखिए ये मैंने कुछ नोट्स आज बनाया है ताकि हम लोग देखिए महादूत मतलब आर्च एंजल्स एरियल को प्रकृति, वन्य जीवन और पृथ्वी के तत्वों के रक्षक के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम का अर्थ है ईश्वर का सिंह या सिंहनी, जो कहते हैं लायन की तरह। ठीक है। और देखिए वह पर्यावरण संरक्षण, पशु चिकित्सा और प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल से जुड़े हैं। एरियल को अक्सर नारी रूप में चित्रित किया जाता है, जो हल्के गुलाबी रंग की आभा और रोज कर्नट्स क्रिस्टल से जुड़े हैं। यस आप राजलक्ष्मी जी अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए आप, आपको मैं अनम्यूट ऑप्शन देता हूँ। कहाँ गई? हाँ हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? स्क्रीन नहीं दिख रहा है गुरुजी। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सानवी जी स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? अच्छा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा था? नहीं दिखा? कैसे नहीं दिखा? अच्छा रुकिए, तो अभी आप सबको मैं अनम्यूट करता हूँ ना, तभी पता चलेगा। थोड़ा अनम्यूट, आप सब अनम्यूट हो जाइए और मुझे बताइए कि स्क्रीन दिखा कि नहीं दिखा? ओपन नहीं हुआ। नहीं दिख रहा। गुरुजी नहीं दिख रहा है। नहीं अभी गुरुजी, दिखा? कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी 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 दिखाई दिया गुरुजी, अभी दिखाई दिया। अभी दिख अभी रहा दिखा है। तो ठीक है। यस तो आप सभी अपने आप को थोड़ा म्यूट में रखिए ना, म्यूट में रखिए। ठीक है। अब जब जिनका ज़रूरत हो ना अनम्यूट हो सकते हैं। मैंने किसी को म्यूट में नहीं रखा है। आप देखिए अभी दिख रहा है ना, देखिए। तो ये हमारा आर्च एंजल के बारे में मैंने इसका नोट बनाया। ठीक है। और देखिए आर्च एंजल एरियल मतलब आर्च एंजल एरियल को मुख्य रूप से प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण के रूप में जाना जाता है। हिब्रू भाषा मतलब जो बाइबल भाषा में उनके नाम का अर्थ है ईश्वर का शेर, लायन ऑफ गॉड कहा जाता है। ठीक है। दिख रहे हैं ना आप सबको? दिखाई दे रहा ना? यस और नो बोलिए। मुझे दिखाई दे। दिखाई दे रहा? यस ओके। सर, क्लियर है, क्लियर है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद हमारा आर्च एंजल एरियल। आर्च एंजल एरियल, यहाँ आर्च एंजल एरियल से जुड़े कुछ मुख्य जानकारी दी गई है। प्राकृतिक संरक्षक मतलब एंजल्स ऑफ नेचर। आर्च एंजल एरियल को धरती पर पर्यावरण और सभी जीवित प्राणियों विशेषकर जंगली जानवर और पक्षियों का रक्षक माना जाता है। जो लोग पर्यावरण संरक्षण या पशु कल्याण के लिए काम करते हैं वे मार्गदर्शन के लिए
एरियल से प्रार्थना करते हैं। ये मैंने कुछ नोट्स बनाया है आज, ठीक है। आप इसको ये तो हमारे इसमें रहेगा, आप देख सकते हैं। और दूसरा है क्या, प्रचुरता और भौतिक आवश्यकताएं। एरियल को मधुर प्रचुरता, एबुंडेंस, जो हमें धन चाहिए, यश चाहिए, कहते हैं ना हमें पैसा चाहिए, तो ये भौतिक जरूरतों का देवदूत भी माना जाता है। मतलब एबुंडेंस के लिए हम उनको प्रेयर कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार वे लोगों को उनके जीवन में भोजन, आश्रय और धन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। देखिए ये आपका जानकारी हुआ कि नहीं। अभी मान लीजिए आपको धन चाहिए, इंस्टेंट मनी चाहिए, तो आर्चएंजल एरियल जिसे आप प्रेयर कर सकते हैं। आर्चएंजल एरियल प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी, मुझे पैसों की आवश्यकता है, मनी की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, प्लीज मुझे इसके लिए मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि ताकि वो मेरी आवश्यकताएं परिपूर्ण हो जाए। तो आपको ये मिलेंगे कुछ समय के बाद, तुरंत नहीं आएगा, कुछ आपको वेट करना है, ठीक है। हाँ, डियर आर्चएंजल एरियल प्लीज हेल्प मी विथ माय स्ट्रगल एंड मनी ब्लॉकेजेस। बहुत अच्छा, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, और क्या है, देखिए आध्यात्मिक प्रतीक क्या है। जो प्रतीक, उन्हें अक्सर एक शेर के साथ या प्रकृति के बीच सुनहरे या हल्के गुलाबी रंग की आभा, जो ओरा कहते हैं, के साथ दिखाया जाता है। एक सिंबल है, मैं आपको सिंबल आर्चएंजल एरियल का एक सिंबल है, जैसे हम लोग का इसमें सिंबल्स है, किसमें, हमारे जो रेकी सिंबल्स है, उसी प्रकार आर्चएंजल एरियल के भी एक सिंबल्स है। मैंने डाउनलोड किया है, आप सबको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। इनका तत्व क्या है, उनका संबंध पृथ्वी तत्व से माना जाता है। जब ये पृथ्वी तत्व से होते हैं ना, तो हमारी भौतिक, हम उनको हमारी मूलाधार चक्र के लिए भी उनको मदद मांग सकते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र भी हमारी पृथ्वी तत्व से है, जुड़ता है, तो हमें उन्हें पर भी उनको हम आवाहन कर सकते हैं, ठीक है। विभिन्न धर्मों में संदर्भ क्या है, विभिन्न, देखो यहूदी और ईसाई, उसमें क्या है, एरियल का उल्लेख रहस्यमयी ग्रंथों जो अपोक्राइफा में मिलता है, जहां उन्हें यरूशलेम के संरक्षक देवदूत के रूप में भी देखा गया है। बाइबल में भी लिखा है, देखिए हिब्रू बाइबल में एरियल शब्द का प्रयोग यरूशलेम शहर के लिए एक प्रतीकात्मक नाम के रूप में किया गया है, जैसे यशायाह, ठीक है। तो ये सब है। और देखिए 5 नंबर में एरियल से मदद कैसे मांगे। अब आए एरियल से हम लोग कैसे मदद मांगेंगे। लोग आमतौर पर इन कार्यों के लिए एरियल का आह्वान करते हैं। क्या क्या, देखिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने या पौधों की देखभाल करने के लिए। अगर आपके घर में कोई पौधा है, उसका थोड़ा हेल्थ इशू है, पौधा मतलब मर रहा है, पौधा कहते हैं ना, वो पौधा अगर बीमार जैसा दिख रहा है, तो आप आर्चएंजल एरियल से मदद मांग सकते हैं। या आपका फूलों का पौधा है, फूल नहीं आ रहा है, तो आर्चएंजल एरियल से प्रेयर करिए, आर्चएंजल एरियल प्लीज हेल्प, हमारे इस पौधों में फूल फल ये सब आए, देखभाल करने के लिए भी हम उनको मदद में बुला सकते हैं। घायल जानवरों की मदद या उपचार के दौरान, अभी आप लोगों के बीच में शेयर किए थे कि हम जानवरों को, अगर आप पेट पालते हैं, घर में कुछ जानवर को रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, डॉगी को रखते हैं ना, तो अगर घायल हो जाते हैं तो उन्हें हम उपचार के लिए मदद ले सकते हैं। अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता और प्रचुरता लाने के लिए, देखिए आर्थिक, अगर आपका लोन्स है, डेब्ट्स है, उससे आप उभरना चाहते हैं, आपका बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो भी हम लोग आर्चएंजल एरियल से जिसे मदद ले सकते हैं। क्या आप आर्चएंजल एरियल से जुड़ी किसी विशेष प्रार्थना या साधना विधि के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप जानते हैं क्या है, देखिए मतलब महादूत एरियल के बारे में। इनका मैंने और कुछ उसको मैंने बना नहीं पाया, और थोड़ा बनाना चाहता था तो थोड़ा हो नहीं पाया। हाँ देखिए, ये दिख रहा है स्क्रीन ना, स्क्रीन दिख रहा है, दिख रहा है। भूमिका
हाँ, उन्हें प्रकृति का देवदूत दिख रहा है। एंजल्स ऑफ नेचर कहा जाता है, जो पृथ्वी को नुकसान से बचाते हैं, पर्यावरण को ठीक करने और वन्य जीवों की रक्षा करने में मदद करते हैं। इसका मतलब है आज जो देशों में युद्ध चल रहा है, तो हम लोग इस युद्ध को कैसे शांतिपूर्वक बंद हो, इसके लिए भी हम प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि ये जहाँ पृथ्वी का आ गया, नेचर का आ गया, तो युद्ध को भी रुकने की अगर हम प्रयास करेंगे आर्चएंजल एरियल से, तो वो युद्ध कैसे रुकेगा, उसके लिए भी इसका समाधान निकल सकता है। तो एरियल, लायन, और ये हम लोग डिस्कशन किए। हीलिंग और उपचार के लिए वो घायल जानवरों के लिए भी हम लोग मानवीय संबंध, इसको भी हमने डिस्कशन किए। ये देखिए आवाहन, ये सब रिपीटेड है, इसको मैं और ज़्यादा, ठीक है, रिपीटेड है ये, मैं इसको और, ठीक है, आप सभी ने देख लिया ना। सर इनका देखा? एक मून, सर इनका एक स्टोन भी होता है, जो मून स्टोन होता है वो एरियल का होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी मैं गुरुजी, बताता हूँ कि हाँ हाँ गुरुजी, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पूछिए पूछिए पूछिए। गुरुजी, ये तो फॉरेन कंट्री के एंजल जो इसके जैसे दिख रहे हैं, उसके जो आकार, तो ये फॉरेन कंट्री के एंजल जो देवी देवताएं होते हैं ना? नहीं नहीं, हम उनका नाम, वो लोग उसको डेवलप किए हैं। उस दिन जो हमारे ममता मैडम, जो ये ग्रुप में ममता जी ने बता रहे थे कि जैसे हमारी कंट्री में हम गणेश जी को जैसे हम मानते हैं, सरस्वती को, तो ऐसे ही जैसे हम लड्डू देते हैं, वो भी चॉकलेट चाहिए कुछ हमारी जो हमारी कंट्री। नहीं, देखिए, ठीक है, ये सबके ख्याल में आता होगा शायद, तो ममता जी थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। जी गुरुजी, तो बताएं क्या आप पूछना चाहते हैं आप? जी ममता जी, आप जो उस दिन कह रहे थे कि हम जैसे हमारी एंजल, हमारी कंट्री के जो देवी देवता होते हैं, जो हमारे गणेश जी, जैसे हम उसे लड्डू देते हैं, उसको पसंद है, उसी तरह जो जिसे एंजल को हम चॉकलेट देते हैं, तो कुछ रिलेटेड जैसे रहता है ना हमारी जो देवी देवताओं के साथ। तो ऐसे मैं मानता हूँ कि हमारी जो देवी देवता वो भी तो हमारे एंजल हो सकते हैं ना? बिल्कुल 100% है। आप देखिए गणेश जी हरी चीज खाते हैं, तो घास खाते हैं गणेश जी। जी जी, गणेश जी को घास खिलाते हैं ना, तो वो भी तो उनसे एफिलेटेड हो गए ना। तो बेसिकली तो सारे वही हैं। परियां हमारे देशों में भी होती है, पर हमारे यहाँ उनको नाम नहीं दिया गया, उन लोगों ने इनको नाम दे दिया, एरियल, जॉडियल, आर्कएंजल माइकल, इस तरह। तो है वही सब कुछ। हम उनको चाहे उनके रूप में देखें या अपने रूप में। अगर आज हम कहीं बाहर जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि तुम इस देश के डॉक्टर हो, हम नहीं दिखाएंगे। डॉक्टर तो एक ही है ना, ब्लेस तो सभी करते हैं। तो हम जिनको पुकारेंगे पर्टिकुलर वही हमारी हेल्प करेंगे। हम अपने देवी देवता को बराबर पूजें, बराबर उनसे मदद मांगे। और ये जो परियां हैं, ये भी हमारी उन्हीं रूप में आके सेवा करती हैं। तो सब वही हैं। हमारे यहाँ भी जैसे शाक की देवी होती है, कुछ शाकंभरी देवी, तो वो घास फूस की, सब्जियों की देवी है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारी शाकंभरी देवी हमारी सब्जियों की देवी है। इसी तरह, लेकिन अब ये धीरे धीरे हम लोग अवेयर हो रहे हैं हर चीज के लिए। तो सब हमारे एंजल्स हैं। हमारे जो मेन भगवान है वो तो 3 ही है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन जो बाकी सारे हैं वो उन्हीं के एंजल्स हैं, वो उन्हीं का प्रतिरूप है। तो भगवान हर जगह खुद उठ के तो नहीं जा सकते ना, गुरुजी हर जगह तो नहीं जा सकते, पर गुरुजी हम सबको तैयार कर रहे हैं। हम सब गुरुजी के एंजल्स हैं। जब हम जाके नाम फैलाएंगे तो हम किसका फैलाएंगे? हमने सुरदीप सर से सीखा, हमने गजानंद भैया से सीखा, तो वो हमारे मेन हमारे गुरु हैं, लेकिन हम सब उनके एंजल्स हैं। ऐसे ही हमारे जो देवी देवता हैं, जो गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, देवी जी हैं, वो सब उनके प्रतिरूप हैं, एंजल्स हैं सब। तो आप उनको आराम से पुकार, ये आपका बिलीव है। बहुत बढ़िया, सबका डाउट क्लियर हुआ है ना सब? अभी एंजल्स के बारे में और कोई डाउट है? वही मैं जानना चाहता हूँ। हम हाँ, विद्या राखी के जी, लिए हम माँ सरस्वती को बुलाते हैं, तो
हाँ, जी। कंफ्यूज मत होइए राखी जी, कंफ्यूज मत होइए। वो भी तो देखिए, हमारे लिए एंजल है। हाँ हाँ बराबर, लेकिन हमने उनको एंजल्स के रूप में नहीं बुलाते हैं ना। नहीं, देखिए हम तो एनर्जी, देवी के रूप में बुलाते हैं। एनर्जी सब सब एक सब जगह एनर्जी है, सब स्थान पर एनर्जी है, बस उनका नाम नहीं अलग है। गुरुजी, मुझे बताइए कि जो एंजल और हमारी देवी मैया के जो डिफरेंस क्या है। एंजल डिफ- क्या है और हमारी देवी माँ। चलिए इनका प्रश्नों का सवाल कौन दे सकता है आपके बीच, जरूर आंसर कीजिए। अभी उनका मैं जो सवाल बताऊं? है, हाँ बताइए बताइए। यस। ये हमारी जो देवी देवता है वो भी एंजल ही है। सिर्फ एक संस्कृति का फर्क है। जैसे हम देवी बोलते हैं तो वो लोग एंजल बोलते हैं। और वास्तव में दोनों भी एनर्जी ही है, बराबर। और ये जो हम मूर्ति बनाए, दुर्गा माता की मूर्ति है या गणेश जी की मूर्ति है, और मूर्ति के फॉर्म में हम उनकी पूजा करते हैं, तो ये हमारी इमेजिनेशन है कि ये ऐसे है ना। ये हमारी संस्कृति के अनुसार हमने उनको ये रूप दिया है। और उन लोग को एंजल के रूप में उन्होंने रूप दिया है। तो वास्तव में इनकी कोई बॉडी नहीं होती है, एनर्जी होती है। और ये हम जिनको इनको जिस प्रकार से बुलाते हैं मदद के लिए, तो वो आके हमारी मदद करते हैं। मतलब दोनों एक ही है। सिर्फ संस्कृति का फर्क है, यही मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, जी आपने सही कहा नंदा जी, कि जो हमारे देवी देवता है वो सिर्फ हिंदू धर्म में है, वो पूरे दुनिया के और किसी भी धर्म में कोई नहीं मानता। लेकिन जो एंजल्स हैं वो पूरे, वो मुस्लिम्स में, इस्लामिक में, क्रिश्चियन में वो लोग मानते हैं। लेकिन है सब कुछ वही एनर्जी, बिल्कुल जैसे इन्होंने नंदा जी ने बोला कि सारी एक ही एनर्जी है, कोई फर्क नहीं है, उसका रूप अलग है। तो मिठाई तो वही है, रसगुल्ला तो वही है, कहीं पीला है जाए, रसगुल्ला तो रसगुल्ला है, एनर्जी इज एनर्जी, खाली मानने का फर्क है। अगर आपके दिल को मानता है, आप आर्कएंजल एरियल को उनका नाम रख लीजिए ना, आप उनको व्हाइट कलर में है, आप दुर्गा जी में रख लीजिए, आप उनको चांद से एफिलेटेड कर लीजिए कि भाई जो एरियल है वो चांद है, क्योंकि चांद की सफेद रोशनी है। तो आप उसको चंदा मामा हम बोलते, जैसे हमारा ये काम हो गया, हम व्रत करते हैं, हम व्रत करते हैं ना करवा चौथ का, तो एंजल ही तो है वो हमारा, कोई हमारे कुछ कोई हेल्प थोड़ी कर रहे हैं वो, पर हम जब दिल से पुकारते हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं। तो सब सब खाली हिंदू धर्म, वैदिक धर्म या मुस्लिम या ईसाई कुछ भी नहीं है, अंत में सब कुछ है क्या, एनर्जी। गॉड इज एनर्जी, उसके रूप अलग है, आप किसी भी रूप में मानिए। जी, थैंक यू। सही कहा क्या गुरुजी? हाँ ठीक है। देखिए हम ये डेवलप हमारे इंडिया कंट्री से हुआ है। जब हमारे, देखिए हमारा इंडिया कंट्री क्या था, विश्व गुरु, मतलब सभी धर्म का जो ग्रंथ लिखा गया यहीं से लिखा गया। जब वो लोग उसको डेवलप किए ना, तो हम लोग का क्या है, देखिए हम लोग क्या दिक्कत होते हैं। मान लीजिए आप कोई देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, तो हमारा मान्यता के अनुसार हम लोग अच्छे स्थान का चुनाव करेंगे, मंत्र चांटिंग करेंगे, नहा धो के करेंगे। तो उन्होंने थोड़ा डेवलप कर लिया। अभी आप जब एंजल्स को बुलाएंगे तो आप यूं ही बुला सकते हैं, फ्रीली बुला सकते हैं। तो ये आसान हो गया। ये जो भी होता है ना, आसान परिवर्तन हो रहा है ना। हम लोग आधुनिक हो रहे हैं, परिवर्तन किया जा रहा है। पुराने पैटर्न्स, पुराने में जो कुछ बाधाएं थे उसको दूर किया जा रहा है और नया नया तरीका आ रहा है, जो आप हमारे जीवन को आसान करने के लिए, हमें लाइफ में सक्सेस होने के लिए ये नया नया तरीका अपनाना जा रहा है, अपनाएंगे। तो एंजल से हमें फ़ायदा लेंगे और सोचना नहीं है कि ये अलग अलग है। देखिए एनर्जी एक ही है, बस हम नाम अलग दे दिए हैं और बुलाने का तरीका अलग है। अगर आज भी कोई सच्चा साधक, सच्चा हीलर या कुछ सच्चा पंडित आएगा ना, तो वो भी अपने मंत्र के द्वारा उन शक्तियों को हमें एहसास करा सकता है, क्योंकि उसमें वो सिद्ध किया गया है, उसमें वो पूरा जड़ा हुआ है, जागरूक है। हम अगर उसमें भी करेंगे वो भी होगा। एंजल्स में हम इन्वॉल्व होंगे, एंजल्स को बुलाएंगे तो वो भी हमें एहसास कराएंगे। तो मतलब हम अगर नेक दिल से जिन शक्तियों को भी उनकी तरीके से बुलाएंगे, आह्वान करेंगे, तो वो हमें एहसास दिलाएंगे। ठीक है, उसमें और डाउट्स नहीं रखना है, बस हमारा काम होना चाहिए। ठीक है ना। जयश्री जी कुछ कहना चाहते हैं?
हाँ बोलिए जी बोलिए। जो आपने आपने बोला वही 70% बोलना था मुझे कि अच्छा अच्छा। शुरुआत यही से नहीं बोली। जो मून है ना सर, 70% हमारा बॉडी जो है वाटर एलिमेंट है। तो जो जी जब पूर्णिमा पास में आती है तो वैसा चेंजेस हमारे बॉडी में होता है। अमावस्या आती है वैसा चेंजेस हमारे बॉडी में होता है। जैसे समुद्र के पानी नहीं होता है, भरती ओटी बोलते हैं उसको, कि पानी का बढ़ना कम होना। तो ये चीज होती है, हम उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं। और ये जो आपने मंत्र का बोला बिल्कुल होता है सर, सिद्ध करके चैंटिंग कर करके वो पार एक्टिवेट हो जाती है, फिर वो काम करता है। ये जो नियम थे सर पहले के, वो यूजलेस नहीं थे, बिल्कुल यूजफुल थे। लेकिन हम आलसी होते जा रहे हैं, हम आलसी जी होते जा रहे हैं। हम इजी वे शॉर्टकट देखने को करते हैं, इसलिए हम जो चलता है चल जाएगा करके प्रेफर करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि कलयुग का प्रभाव है बहुत ज्यादा, तो नाम जाप करो तो भी बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि नाम जाप भी शांत मन से करना इज वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज। और तो ये चीजें हैं, लेकिन जो सच में पहले के जो नियम है, जैसे आपका खुद का अनुभव है सर, आप खुद ये सब कर चुके हैं, पता है आपने ये सब चीजों का अनुभव लिया है। आप श्री माली जी उनके शिष्य है, तो फिर मैं और क्या बोलूं कि उन्होंने ये सब चीजें करी है, साधना करी है। तो उनका लेवल और हमारा तो कभी मैच नहीं हो सकता सर, बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने सच में वो नियमों का पालन किया, उतने तत्व उन्होंने सिद्ध किए, और उतनी आस्था से किया, पवित्रता से किया। तो बिल्कुल ये चीजें मैटर करती है, यूजली साइंटिफिक रीजन है बिल्कुल। इनके पीछे, हाँ, बिल्कुल है। लेकिन जो इन्होंने पूछा, इनका ये मतलब था कि अब हम हिंदू देवी देवता को माने, जो मैंने समझा, या जी हम एंजल्स को माने। और राक्षी जी ये पूछना चाहती हैं। तो मेरे आपका मन जो करे, आपका मन जो करे, पूरी आस्था मैंने जहाँ पे जाती है वो फॉलो करे। मैंने इसका जो एक चीज अभी आप सबकी बातें सुन के लिखा है कि देवी देवता तो दुनिया और स्पिरिचुअल बैलेंस करते हैं। उनके लिए बहुत नियम धर्म होते हैं, उनके लिए बहुत पूजा पाठ नहीं होते नहीं 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 नहीं। हैं। मेरी बात पूरी। और और एंजल्स जो होते हैं, आपके पास बिल्कुल सही है। और जो एंजल्स होते हैं वो हमारी डेली लाइफ को बैलेंस करते हैं, कि हम हर जगह तो, अब हमारे इतने नियम धर्म है ना, कि गणेश जी की पूजा है तो हमें बृहस्पतिवार को करनी है, या बुधवार को करनी है, या मंगल को करनी है। लड्डू चढ़ाना है, धूप बिना नहाए मंदिर में नहीं जाना, बिना नहाए भोग नहीं लगाना, भगवान गुस्सा हो जाएंगे। पर एंजल्स में ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ सिंपल है, आप जहां बैठे हो, जहां फंसे, बुला लिया। तो डेली लाइफ के लिए आप उनको बुला सकते हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। वो तार जी एनर्जी। अभी मैम जो एंजल्स है ना प्योर सोल्स है, लेकिन हाँ, जब हम देवी देवता की बात करते हैं ना, तो उनका प्योरिटी का लेवल बहुत अलग है। एंजल्स आर और ये जो नॉट डरना डरना वगैरह एंजल्स का आर कुछ नॉट नहीं है। सोल्स। एंजल्स आर नॉट सोल्स। एंजल्स जो है जो वो एंसेस्टर भी एनर्जी है। हमारे एंजल्स होते हैं मैम, जैसे हाँ, हम यू बोलते आर हैं राइट, बोलते हैं ना, हमारे एंसेस्टर्स वीरता होते एनर्जी। हैं ना, तो बिल्कुल, तो वही वही तो सोल्स का ही है ये चीजें। अभी जैसे सर ने बताया ना, सारे सर जितना भी करते हैं मुक्ति वगैरह, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं सर के साथ, तो कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो है, जैसे एक तत्व होता है विद्या का तत्व, मतलब सरस्वती माता, इनका तत्व वैभव का तत्व मतलब लक्ष्मी माता, फिर उसके लिए रेड कलर है ना, पर्टिकुलर कलर्स फॉलो किए जाते हैं। तो सारी चीजें, सारा जिस कलर थेरेपी का आ गया, मंत्र चैंटिंग का आ गया, तो ये पूरा सार आपको मिल जाता है सर हमारे इस केस में। हाँ, अगर हमारे हम वेद में डिटेल में सब जाए, कुछ। पूरा सार मिल की जाता देवी है, है, ललिता सुंदरी है, आप उनको पूरा पूरा पूरा। कुछ है। लेकिन जो हमने पढ़ा, जो मैंने पिछले 4 सालों में एक निष्कर्ष निकाला, मेरा सिर्फ ये निष्कर्ष है कि सब कुछ एनर्जी है। जो आप सोल्स की बात कर रहे हैं, वो तो जो हमारे ब्रह्म ऋषि हैं, पत्री जी हैं, या वो सब हैं, या बुद्ध है भगवान, या साईं बाबा है, दे आर सोल्स। और वो भी एंजल्स बन गए। तो वो अगर आप सोल को बुलाएंगे तो वो आएंगे। पर जो एंजल्स, जो ये रियल हैं, जो ये मार्क एंजल हैं, ये सब सोल नहीं है। अच्छा सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मुझे मुझे सुनिए आप साहब, बताएं। जी मुझे जी सुनिए। सभी ने क्या कहा, जो हमारे जितने भी हमारे धर्म धर्म के जो मतलब जिन्हें अवतार हैं, हम जो अवतारी पुरुष मानते हैं ना, जिनके बारे में मतलब धर्म धर्म आया, जिनके नाम से धर्म शुरू हुआ, तो सब ने क्या कहा, उनकी बातों को हमने नहीं सुना। सब ने क्या क्या कहा, वो एक माध्यम, एक जरिया है, आपको बता रहे हैं कि गॉड एक है, परमेश्वर एक है, वो मैसेंजर सब हैं। हमारे हमारे साथ मत उलझो, हमने बात उस किया, हमने परमेश्वर के बात साथ एकाकार हो।
सभी ने ये सोचा है, सभी ने ये संदेश दिया है। तो हमारा एंजल्स है वो देवदूत हैं, मतलब देव के संदेश वाहक हैं। वो हमें किस लिए मदद कर रहे हैं समझिए, हमें उनके साथ एकाकार होने के लिए। लेकिन हमने क्या माना, हमें अपने फायदे के लिए उनको आह्वान करते हैं, भाई हमें तुम कुछ धन दे दो, कुछ हमारा रिलेशन, उसमें हम उलझते जाते हैं। लेकिन उनका पर्पज क्या है, आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करें और ईश्वर के पास जाएं, ईश्वर के साथ समर्पित हो जाएं, बस यही है तो ना। आपने स्टेटस रखा था ना कि हाँ बीज में वृक्ष लगाने में नहीं पड़ता, तो बीज के अंदर होता है, हाँ उसे मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करना बिल्कुल। पड़ता है, तब वृक्ष निकलता है। आपने ये तो बताया। हम सब ये माध्यम को चुना है ताकि हम लोग उस परमेश्वर के साथ एकाकार हों, हमारे भीतर की जो बीज है उसको जागृत करें, मतलब हमारे भीतर गुरुजी में जो गुरुजी हाँ गुरुजी और एक बात मैं बताना चाहती हूँ। हेलो बताइए। गुरुजी, सुन रही है ना? हाँ हाँ गुरुजी, मैं कह रही थी कि जो भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो तो निराकार है और साकार भी है। वो जो शिव रूप में भी है और देवी रूप में भी, या किसी साधु के रूप में भी शिव शक्ति नारायण अभेद्य है, और विभिन्न रूपों में भी वो अनेक तत्व एक है। और आवश्यक जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार उनके रूप है, और उनके कभी जो दुष्टों के संहार, तो कभी दोस्तों जो हमारे संकट या फल या किसी भक्तों के जो भक्ति का मान रखने के लिए वो विभिन्न रूप लेते हैं। लेकिन हमारी तत्व तो एक ही है ना। हम सब हमारे भीतर जो ऊर्जा है वो एक है। भगवान तो एक ही है ना। हाँ हम वो उनकी लेकिन सर वो बोला है ना, संभवामि युगे युगे, मतलब मेरा प्रतिरूप हर युग में जन्म लेगा, अलग अलग फॉर्म में। जैसे आप, मैं बोलूंगी तुम्हें अच्छा विकसित करती है। चलिए आपकी हम लोग यहीं पर सबको मैं टोकता हूँ ना, चलिए हम लोग ध्यान करते हैं, ठीक है? ध्यान करते हैं गुरुजी। ये तो नहीं, हाँ हाँ, और कोई सवाल नहीं प्लीज, और पूरा शांत हो जाइए, ध्यान करेंगे। क्वेश्चन नहीं है हाँ। गुरुजी। हाँ हाँ हेलो। हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। उन बोल रहे थे ना, भगवान हमारा ये लक्ष्मी है, सरस्वती है, वो सब हमारे घर में वो बड़े समझन ले का वो एंजल सब रहते हैं ना गुरुजी, वो हमारे बच्चे वैसे रहते समझन लेगा। वो ऐसे बुलाते हो, आ जाओ ऐसा करो बोल कर, बड़ों को ऐसा नहीं बुला सकते हम। ठीक है, ओके ओके। तो हम सभी ना इसीलिए तो इकट्ठा हुए हैं, अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस जरूरी है। और चलिए हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान के माध्यम से आप सत्य क्या है उसका खोज हम ध्यान में करेंगे। जो आप सभी का जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर आपको ध्यान में मिलेगा। वो परमेश्वर, वो ईश्वर आपको सत्य का ज्ञान कराएगा। ठीक है, तो चलिए आराम से बैठ जाइए, आप सभी पानी पी लीजिए। जब उनको एंजल्स को हम बुलाते हैं तो उनको फिर विदा भी करते हैं क्या? हाँ, वो सारा अभी नॉलेज आपको मिलेगा। अभी जो ध्यान करेंगे उसमें सबका ज्ञान मिलेगा उसमें। चलिए ठीक है, चलिए ध्यान में बैठ जाइए सभी। बिल्कुल शांत होके बैठिए, बिल्कुल शांत। और अपने आँखों को बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधी रखें और पूरा ध्यान आपके सांसों की आवन जावन में रखिए। अपने सांसों की आवन जावन में रखें। क्लोज योर आइज। प्यार से धीरे धीरे आप प्रेम से, सहजता से ध्यान में आ रहे हैं। सहजता से ध्यान में लंबी गहरी सांसें भरिए, लंबी गहरी सांसें, लंबी गहरी सांसें, और पूरा ध्यान आपके सांसों पर। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव रखें, चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव रखें, और धीमी धीमी सांस अंदर, धीमी धीमी सांस बाहर। बार बार लगातार सांसों को देखते जाएं, सांसों को देखते जाएं। सांस शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है
और वो शरीर से धीरे धीरे बाहर जा रही है। हर एक सांसों में आपके अंदर असीम शांति, असीम ऊर्जा आपके भीतर आता जा रहा है, आता जा रहा है। धीमी धीमी सांस अंदर और धीमी धीमी सांस बाहर। अपनी हर सांसों को देखना है, हर सांसों को देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। और इमेजिन कीजिए आपका शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है, बिल्कुल शांत हो चुका है। आज हमारे मन में जो सवाल है, उन सवालों का उत्तर पाने के लिए आज हम आर्चएंजल एरियल जी को आवाहन करेंगे। आर्चएंजल एरियल जी से हम आवाहन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, जब आर्चएंजल एरियल जी आपके सामने प्रकट होंगे तो आपका जो प्रश्न है उनसे पूछिए कि सत्य क्या है, और वह सत्य का एहसास करवाएंगे। धीमी धीमी सांस अंदर, धीमी धीमी सांस बाहर, और मन ही मन प्यार कीजिए। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में रखते हुए प्यार कीजिए। सभी गुरुजनों से, सभी देवी देवताओं से, सभी एंजल से, सभी गार्डन एंजल से सबको आह्वान कीजिए। आप जिनको भी मानते हैं, जिनको भी आप साधना करते हैं, उन सभी देवी देवताओं को, ईश्वरीय शक्तियों को, रेकी महाशक्तियों को आह्वान कीजिए। उन्हें कहिए हमारे चारों तरफ हमें प्रोटेक्शन की एनर्जी प्रदान करें, और हमें हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त हो, ऐसी सब हमें ब्लेसिंग्स दीजिए। सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हो। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आएं, और दोनों हाथों को नीचे लाते हुए अपने उंगलियों में उंगलियों को फंसाकर अपने थाई के ऊपर, अपने गोदी के ऊपर रख लीजिए, और शांत और बिल्कुल शांत और कंफर्टेबल हो जाएं। मेरे साथ कहिए, हे एंजल्स, हे आर्चएंजल एरियल, मैं, यहाँ पर आपका नाम रखिए। हे आर्चएंजल एरियल, मैं सुरदीप हूँ। यहाँ पर अपना अपना नाम रखिए। मुझे शांति मिलने दो, मुझे शांति मिलने दो। मैं भगवान का आभार मानता हूँ कि मैं सुरदीप हूँ। जब मैं मेरा नाम बोलता हूँ, वहाँ आपका नाम बोलिए। मैं भगवान का आभार मानता हूँ कि मैं सुरदीप हूँ। मैं जो भी करता हूँ उससे भगवान को देखता हूँ। मैं जो भी करता हूँ उसमें भगवान को देखता हूँ। अब धीरे धीरे आप अपने आप को शांत और शांत और शांत होता हुआ देखिए, और मेरे साथ कहिए, हे डियर आर्चएंजल माइकल ऑफ अर्थ, मेरे जेनरेटिव ऑर्गन्स में प्रवेश करो और मुझे पूर्ण शरीर को रीजेनरेट करो। डियर आर्चएंजल माइकल ऑफ अर्थ, मेरे जेनरेटिव ऑर्गन्स में प्रवेश करो और मुझे पूर्ण शरीर में को रीजेनरेट करो, मेरे शरीर को रीजेनरेट करो। आप अनुभव करें, आर्चएंजल माइकल आ चुके हैं। उनकी सॉफ्ट एनर्जियों को एहसास कीजिए। आपकी पूरा शरीर, पूरा ऑर्गन रीजेनरेट हो रहा है, यानी आपके भीतर असीम शांति, असीम ध्यान को आप प्रवेश कर रहे हैं। डियर आर्चएंजल एरियल ऑफ फायर, मेरे हृदय में प्रवेश करो और मुझे भगवान की प्रेम और ऊर्जा दो। हे डियर आर्चएंजल एरियल ऑफ फायर, मेरे हृदय में प्रवेश करो और मुझे भगवान की प्रेम और ऊर्जा दो। भगवान की ऊर्जा से मेरे पूरे शरीर को घेर लो। डियर आर्चएंजल एरियल, भगवान की ऊर्जा से मेरे पूरे शरीर को घेर लो और मुझे
पूर्ण रूप से शांति होने दो, मेरे मन को शांति करने दो। डियर आर्चेंजल एरियल, मेरे मन में कुछ सवाल है। मन ही मन बोलिए, डियर आर्चेंजल एरियल, मेरे मन में कुछ सवाल है। उस सवालों का, उस प्रश्नों का मैं उत्तर पाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। प्लीज़ मेरे सामने आप आ जाइए। डियर आर्चेंजल एरियल, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। प्रेम से डियर आर्चेंजल एरियल को पुकारिए। अब कल्पना कीजिए, आसमान से एक सुनहरे रंग की रथ में धीरे धीरे आर्चेंजल एरियल आपके समीप आ रहे हैं, बादलों से होता हुआ। पहले पिंक कलर की ऊर्जाओं से देखिए, वो धीरे धीरे आपके करीब और करीब और करीब और आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। आर्चेंजल एरियल आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं, प्रेजेंट हो चुके हैं। अब आप और आर्चेंजल एरियल, आप दोनों आमने सामने हैं। वो आपको उनकी सांकेतिक रूप से आपको उनका आपका सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आप पूछिए, मैं 2 से 3 मिनट आपको देता हूँ। आप अपने मन की जो भी प्रश्न है आर्चेंजल एरियल जी से आप वार्तालाप कर सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स बताइए, आपका प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, आपका सवाल क्या है। और आप देख रहे हैं हर सवालों का उत्तर आपके मन में आर्चेंजल एरियल आपको दे रहे हैं। सांकेतिक रूप से हो सकता है कुछ वर्ड्स आपके कानों में गुनगुनाहट सुनता हुआ देखिए, और वो आपको सब समझा रहे हैं आर्चेंजल एरियल उनकी भाषा में, जो आपको समझ आए। बहुत सहज से और सरलता से आपको सारी सवालों का उत्तर आपको दे रहे हैं। प्रसन्नता से उनकी हर उत्तरों को आप सुनते रहिए, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। आपकी मन की हर द्वार खोल रहे हैं आर्चेंजल एरियल। आपकी मन की हर प्रश्नों का उत्तर आर्चेंजल एरियल आज आपको दे रहे हैं। सत्य का ज्ञान आपको दिया जा रहा है। ग्रहण करते चलिए, ग्रहण करते चलिए। ये एंजल्स ऑफ एरियल, ये भूत भविष्य वर्तमान सब उनको ज्ञान होता है। हर ज़रूरतमंद लोगों को मदद करते हैं, उनके पास हर प्रश्नों का उत्तर होता है, क्योंकि ये परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर के संदेश वाहक हैं। उनको साफ पता है परमेश्वर के अंश हैं। उन्हें लायंस कहा जाता है। वो मदद करने के लिए आते हैं और हमारे सभी प्रश्नों का हमें उत्तर दे रहे हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है, तो आप उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए, प्रेयर कीजिए, डियर आर्चेंजल एरियल प्लीज़ मेरे सातों चक्र को हील कर दीजिए, मुझे उपचार कर दीजिए, मेरे हर चक्राज को बैलेंस और एक्टिवेट कर दीजिए। जैसे जैसे आप प्रेयर करते हैं, आप देख रहे हैं आर्चेंजल एरियल की दिव्य हाथों से एक गोल्डन कलर की प्रकाश आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है। सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक पूरा शरीर को हीलिंग कर रहे हैं आर्चेंजल एरियल, और आपको असीम शांति का एहसास हो रहा है। मानो आपका शरीर रोए के भांति हल्का और हल्का और हल्का होता जा रहा है।
आपके रोम रोम प्रतिरोम में सारी ब्लॉकेजेस को दूर कर रहे हैं आर्चेंजल एरियल। आर्चेंजल एरियल 3 तत्वों से उनकी बहुत शक्ति होती है, वायु तत्व, जल तत्व और अग्नि। इन 3 तत्वों से आपका हीलिंग कर रहे हैं, आपका उपचार कर रहे हैं। रोम रोम प्रतिरोम से आपके हर दिशाओं में आपको मदद कर रहे हैं। अग्नि तत्व से जुड़ी हुई सारी शक्तियाँ आपको प्रदान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अग्नि तत्व से आपके शरीर की सारी ब्लॉकेजेस को नष्ट कर रहे हैं। सारी ब्लॉकेजेस दूर हो चुकी है। मन पवित्र और पवित्रता से भर रहा है। धन की अवरोध हट चुकी है। ब्रह्मांड से अनंत एबुंडेंस आपके लिए आर्चेंजल लाए हुए हैं और आपके रोम रोम प्रतिरोम में भर रहे हैं। रोम रोम प्रतिरोम में आपका एबुंडेंस, आपकी विशेष, आपकी हर प्रकार का मदद कर रहे हैं। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, एहसास करते जाएं, एहसास करते जाएं। उन सारी एनर्जियों को आपके भीतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर से आपके रोम रोम प्रतिरोम दिव्यता से भर रहा है। अपने भीतर परमेश्वर की स्वरूप को आपका दर्शन हो रहा है। आर्चेंजल एरियल माध्यम बने हुए हैं, आपको सत्य का ज्ञान दे रहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सत्य का ज्ञान करवाया था, आज उसी प्रकार आर्चेंजल एरियल जी आपको सत्य का प्रकाश, सत्य का ज्ञान आपको प्रेरित कर रहे हैं और आपके भीतर वो ईश्वरीय तत्वों को, वो परमेश्वर की तत्व को जागृत करवा रहे हैं। आपके भीतर समस्त एंजल्स आपके भीतर हैं। सभी एंजल्स आपके भीतर हैं। आप अनुभव करें, वो ईश्वरीय तत्व आपके भीतर जागृत हो चुका है। यह पूरी ब्रह्मांड की, कायनात की अनंत शक्तियाँ आपके भीतर ही है। आप खुद को जान चुके हैं, खुद को पहचान चुके हैं। एंजल्स और देवी देवताओं के बीच जो फासला है उसका निवारण हो चुका है। आप जान चुके हैं कि ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक हैं, दोनों ईश्वर हैं, दोनों परमेश्वर का अंश हैं। जिस प्रकार आप परमेश्वर का अंश हैं, ये सभी तो ईश्वर के ही अंश हैं और वो सब एक हैं, अनंत हैं, सभी ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और आप भी सभी ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। आप अपने आप को आर्चेंजल एरियल के बीच देखिए, उनके भीतर जो चमकता रोशनी है वो आप हैं और आपके भीतर जो चमकदार रोशनी है उसमें भी आर्चेंजल एरियल ही है। आप में और आर्चेंजल एरियल में कोई अंतर नहीं है। वो निराकार स्वरूप में है, आप साकार में हैं। आप ही तो परमेश्वर का एक एंजल्स हैं जो पंच रूपी शरीर को धारण किए हुए हैं। परमेश्वर स्वयं धरती में अवतरित होते हैं आपके स्वरूप को लेके और उनका ही कार्य को वो करते हैं। दृष्टा के भाव में देखिए अपने आप को। यहाँ जो भी होता है ईश्वर के इच्छा से होता है। जो भी घटित होने वाला है और होगा वो परमेश्वर की इच्छा से होता है। वो सारा ज्ञान, सारी शक्तियाँ आप अपने एहसास कर रहे हैं। सत्य का ज्ञान आपको हो चुका है। आपने कुंडलिनी शक्तियों को ध्यान कीजिए। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रहा है और पूरी ब्रह्मांड में फैल रहा है, पूरी ब्रह्मांड में फैल रहा है। अपने आप को देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं।
परमेश्वर कहते हैं, हे मनुष्य, न जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है, ना ही मृत्यु। तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा वो आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो छीन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना और मुझ पे विश्वास करते रहना। कर्म ही असली नियति है। तो हमें इसलिए कर्म के ऊपर फोकस करना है। जो कर्म का फल है वो ईश्वर देते हैं। आप देख रहे हैं अनेक प्रकार का ज्ञान आपके भीतर प्रवेश हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। ज्ञान ऑफ जो लाइट का प्रकाश है, ज्ञान का ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। ज्ञान की चक्षु खुल रहा है। वैसे आर्चएंजल एरियल हमारी तृतीय नेत्र को जागृत करने के लिए मदद करते हैं। तो हमारी ज्ञान की चक्षुओं को ओपन कर रहे हैं आर्चएंजल एरियल। देखिए उनकी वरद हस्त से गाढ़े नीले रंग की प्रकाश हमारे थाड़े चक्र पर प्रवेश हो रहा है और हमारी थाड़े चक्र जागृत हो रहा है। वो ज्ञान का चक्षु जागृत हो रहा है। भूत भविष्य देखने का ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश हो रहा है। हमारी थाड़े शक्ति ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है। मेरे साथ मन ही मन दोहराइए, मेरी आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। यस, मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। मेरे आज्ञा चक्र की सारी अवरोधों को आर्चएंजल एरियल जी ने रिमूव कर दिया है। मेरे आज्ञा चक्र के सारी अवरोधों को आर्चएंजल एरियल जी ने रिमूव कर दिया है। मेरे तृतीय नेत्र जागृत हो चुके हैं। मैं एहसास कर रहा हूँ मेरी तृतीय नेत्र जागृत हो चुका है। मैं इस परमेश्वर की सच्चा स्वरूप को मैं देख पा रहा हूँ। वो डिवाइन लाइट को मैं देख पा रहा हूँ, अनुभव कर पा रहा हूँ। वो परमेश्वर के साथ मैं एकाकार हो पा रहा हूँ। मेरे अंदर वो दिव्य शक्तियाँ जागृत हो चुकी है, जागृत हो चुकी है, जागृत हो चुकी है। मन में विश्वास लाएं, आपका मिड ब्रेन और थाड़ा चक्र एक्टिव हो चुका है। इन एहसासों को, इन दिव्य एहसासों को एहसास करते हुए, महसूस करते हुए चलिए इस ध्यान से धीरे धीरे वापस आते हैं। जब हम ध्यान से वापस आएंगे, हमारा ज्ञान चक्षु ओपन हो चुका होगा, हमारी तृतीय नेत्र ओपन हो चुका होगा, सत्य का खोज हमें मिल चुका होगा, सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हो चुका होगा। तो पूरे मुस्कुराते हुए इस ध्यान से हम बाहर वापस आते हैं। चलिए मैं 1 से 5 तक गिनती गिनूंगा। 5 गिनते ही हम इस ध्यान से बाहर आएंगे। 1, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ रहे हैं। 2, धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आ रहे हैं। 3, ध्यान से बाहर आ चुके हैं। एक लंबी गहरी सांस भरिए। सर से लेकर पांव तक एहसास कीजिए। पैरों की उंगलियों को थोड़ा हल्का हिला लीजिए। हाथों की उंगलियों को थोड़ा हिला लीजिए। और एक बार लंबी गहरी सांस भरिए। और एक बार लंबी गहरी सांस भरिए। इन सांसों से आपके भीतर असीम शक्तियों का एहसास करें। आपकी सप्त चक्र को जागृत होता हुआ एहसास करें। और आपकी तृतीय नेत्र ओपन हो चुका है। इन एहसासों को करते हुए हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। एंड 5, दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में रख लीजिए। आर्चएंजल एरियल जी का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, माता पिताओं का धन्यवाद, जगत का धन्यवाद, सभी देवी देवताओं को, एंजल्स को, इष्ट देवी देवताओं को, सबको धन्यवाद करें। आर्चएंजल्स एरियल जी से रिक्वेस्ट करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सत्य का प्रकाश दिखाने के लिए,
सत्य का राह दिखाने के लिए और हमारे सारे प्रश्नों का हमें उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे डियर आर्चेंजल एरियल, हमें जब भी आपकी ज़रूरत होगी हम आपको आह्वान करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है आप आके हमारी मन की हर संशयों को दूर करेंगे, हमारी मन की हर प्रश्नों का जवाब हमें आंसर आप दे देंगे। इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वो आर्चेंजल एरियल धीरे धीरे वो दिव्य रथ से आसमान में जाके विलीन हो रहे हैं और जाते जाते आपके लिए एक सुगंध भरा एक ऊर्जा दे रहे हैं जो अष्टगंध की खुशबुओं से आप महक उठे हैं। मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को रब कीजिए, रब योर हैंड्स, रब योर पाम्स। अब धीरे धीरे आप इस हाथों को अपने गर्म हाथ को आंखों पर चेहरे पर रखते हुए धीरे धीरे आप अपने आंखें खोल सकते हैं। आप सबका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी अनम्यूट हो सकते हैं। अनम्यूट हो जाइए। पानी पी लीजिए, पानी पी लेना है, ठीक है, पानी पीना है। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। कैसा लगा आज का ध्यान? गुरु जी धन्यवाद आज गुरु का जी। राधे राधे। बहुत मेडिटेशन बहुत बढ़िया हुआ। जी जी, अंजल्स तो दिखाई दिया, पर उस मेडिटेशन में मैं अपनी माँ को दिखी। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और उसके बाद थोड़ा मुझे कौन मेरे हाथ में कोई टैपिंग होने जैसा लगा, वो टैप कर रहा है जी जी, उससे इतना बहुत सा। बढ़िया, बहुत बढ़िया और लग रहा है। 18 नंबर देखा। वाह, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 18 नंबर का मतलब क्या है? 18 मतलब अलग अलग परिभाषा होते हैं, ठीक है। ममता जी कहाँ गए? लेकिन मुझे मेरा जवाब मिल गया गुरु जी। मिल गया ना, ये सबसे बड़ी बात यस। है।